अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं शुएब हसन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नरेशन के हवाले से। 10th इंग्लिश में 5 नंबर का आपको ये पेपर आता है नरेशन को सॉल्व करने का। 8 नरेशन दी जाती हैं जिनमें से आपने 5 सॉल्व करनी होती हैं। तो 10 नरेशन मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा जो इंशाल्लाह पेपर में ज़रूर आएंगी। अगर ये पेपर में नहीं भी आती तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप नरेशन को सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं पहली नरेशन है हमारे पास। शी सेज आई होप आई एम नॉट लेट। तो ये जो पहला हिस्सा होता है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका सेंटेंस हम चेंज नहीं करते। तो क्या करेंगे हम इसको, शी सेज दैट आई फर्स्ट पर्सन है, ये हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। तो सब्जेक्ट शी है तो आई को हम क्या कर देंगे, शी। एक तो ये तरीक़ेकार है इसको समझने के लिए कि हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे, और अक्सर बच्चे यहीं पे पजल हो जाते हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाए। दूसरी चीज़ ये है, सेंटेंस को आपने अपने अल्फाज में बोल के देखना है कि वो कहती है उसको उम्मीद है, कि उसे उम्मीद है कि वो लेट नहीं होगी, क्योंकि मैं उसके लिए मैं का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर हम किसी की बात को बताते हैं हम तो ये कहेंगे कि वो कह रहा है या वो कह रही है। तो इस वजह से हम शी करेंगे, शी होप्स। आई फिर शी में जाएगा, शी एम है तो शी के साथ तो एम हम नहीं यूज़ करेंगे, तो इज आएगा क्योंकि इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। इसकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये टेंस चेंज नहीं होगा। तो होप्स शी इज़ नॉट लेट। ये हमारा फर्स्ट नरेशन है। आपको कोई भी इस तरह का नरेशन आता है, चाहे वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो अगले वाला हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रोनाउन चेंज करेंगे जैसे आपने देखा हमने की है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ही सेड डू यू एग्री विद मी। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और सिंगल इंटेरोगेटिव है। सिंगल इंटेरोगेटिव की पहचान ये है कि उसके स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले जाते हैं तो वो सिंगल इंटेरोगेटिव हो जाता है। और दूसरी बड़ी पहचान ये है कि हम इसका आंसर यस और नो में कर सकते हैं, इस वजह से ये सिंगल इंटेरोगेटिव होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उनको कैसे करते हैं हम देखते हैं। ही आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन मार्क है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो जो इसका ये इन्वर्टेड कोमा होता है और ये जो होता है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे इफ़ लिख लेते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़। यू चूँकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और इधर सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, ही सेड है। इस तरह का जब भी कोई सेंटेंस आ जाता है तो आपने उसको यूं करना है कि ही सेड टू मी। ज़ाहिरी बात है वो मुझसे कह रहा है, अगर कोई नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ही सेड टू मी, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है। तो मी के लिए हम जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, आई। ही आस्क्ड मी इफ़ आई एग्री। अब ये फर्स्ट फॉर्म था तो इसको मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट थी तो इस वजह से हमने इसको चेंज कर दिया। बाकी सेम रहेगा। विद मी किस में चला जाएगा, ही के लिहाज से विद हिम। ये उसने मुझसे पूछा कि मैं उससे मुत्तफिक हूँ। थर्ड वन हमारे पास जो सेंटेंस है वो है रज़ा सेड वेयर आर यू गोइंग। रज़ा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चन का पता इस वजह से चला क्योंकि इसमें WH फैमिली का इस्तेमाल है, वेयर का इस्तेमाल है कि कहाँ जा रहे हो। तो इसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते, इस वजह से डबल इंटरोगेटिव है। तो इसको चेंज हम कैसे करेंगे जी, रज़ा आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क है तो रज़ा आस्क्ड मी। इसमें हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो हमारे पास WH फैमिली होती है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन इसके इंटेरोगेटिव जुमले को हम ख़त्म कर देंगे। सवालिया जो हमारे पास इसका जुमला होता है उसको हम ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे, वेयर। अब ये यू सेकंड पर्सन है तो फिर ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, आई। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट था तो किस में चला जाएगा, पास्ट में। आई वॉज, वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। तो इंटरोगेटिव साइन हम ख़त्म कर देंगे, वो नहीं लगाएंगे। द टीचर सेड हुज इज़ दिस बुक। टीचर ने पूछा ये किताब किसकी है। तो इसको हम कैसे करेंगे जी, द टीचर आस्क्ड
द टीचर आस्क्ड हुज, टीचर आस्क्ड हुज, हुज को मैंने पहले भी बताया कि हम यहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम जो है वो हमारे पास जो होता है WH फैमिली, उसी को लिखते हैं। हुज बुक दैट वाज, कि ये किताब किसकी थी। द फिफ्थ वन हमारे पास सेंटेंस है, द मदर सेड प्लीज टाइडी अप योर रूम। माँ ने कहा कि प्लीज़ अपना कमरा जो है वो साफ़ कर लो, अपना कमरा ठीक कर लो। तो इसको हम देखेंगे कि ये है द मदर, मदर, मदर। अब ये रिक्वेस्ट वाला जुमला है, प्लीज़ आ गया इसमें। तो मदर जो है वो रिक्वेस्ट इस तरह से करती है कि एडवाइस ही कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर, मदर ने डॉटर से कहा है, द मदर एडवाइज्ड हर डॉटर टू टाइडी अप हर रूम, कि वो अपना कमरा साफ कर ले। सिक्स्थ वन हमारे पास है, ही सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। और सेवंथ वन है, ही सेड अलास आई एम रोइंड। ये दो तरह के सेंटेंस हमारे पास, ये एक ही तरह का सेंटेंस है, या हुर्रा आता है या अलास आता है, और ये लाजमी पेपर में आता है। तकरीबन ये तमाम जो पिछले एग्जाम गुजरे हैं उनमें रिपीट हुआ है। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अल्लाह गम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इस तरह का जुमला आ जाए तो आपने क्या करना है कि इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है। क्या करेंगे हम, ही एक्सक्लेम्ड विद, हुर्रा है तो विद जॉय होगा, इधर अलास है तो इधर विद सारो होगा। तो हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के लिहाज से, कि उसने कहा कि वो जीत गए हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, उसने कहा कि वो जीत गए हैं, तो क्या आ जाएगा, दे। हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। दे हैड वन द मैच, MATCH स्पेलिंग गलत हो रहे थे, ये देख लीजिएगा जी। तो ये क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दे हैड वन द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड अलास आई एम रोइंड, उसने कहा कि मैं तबाह हो गया। तो ये हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, आई फर्स्ट पर्सन है इसके लिहाज से चेंज होगा। तो ही एम किस में चला जाएगा, वाज में, ही वाज रोइंड, ED, ही वाज रोइंड। एट्थ वन सेंटेंस है हमारे पास, शी सेड मे यू प्रॉस्पर, शी सेड मे यू प्रॉस्पर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये दुआया जुमला है, इसमें दुआ दी जा रही है कि आप जो है वो खुशहाल हो जाएं। आप मतलब किसी भी तरह की दवा हो सकती है कि मे यू लिव लॉन्ग। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये भी ज़रूर आता है। ये देखिएगा आप कि शी प्रेड, दुआ कर रहा है ना वो, तो प्रेड आ जाएगा, शी प्रेड। जब दुआ की जाती है तो फिर हम मतलब प्रे करते हैं किसी के लिए, हम ये तो नहीं कहते। तो क्या करेंगे, शी प्रेड दैट यू, सेकंड पर्सन है तो ये किस में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिहाज से। ऑब्जेक्ट इधर सेड टू मी है तो आई आ जाएगा। शी प्रेड दैट आई, और मे हमेशा जब भी आएगा आपने इसको चेंज कर देना है माइट में। अगर माइट आ जाए तो वो चेंज नहीं होता। शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर। नेक्स्ट हमारे पास है, ही सेड शी विल गो देयर, ही सेड शी विल गो देयर। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, ही टोल्ड दैट, शी थर्ड पर्सन है तो ये चेंज नहीं होता, विल चेंज हो जाएगा वुड में, शी वुड गो देयर। तो आखिरी जुमला 10वां जो हमारे पास है वो है, अफशान सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे। ये लेट अस वाला जुमला भी आता होता है, गौर से देखिएगा ज़रा इसको। तो ये होता है सुजेशन, किसी को हम सुजेस्टेड करते हैं, सुजेशन देते हैं कि आप ये कर लें, तो उसके लिए हम कहते हैं लेट अस। तो आइए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे हम। अफशान सुजेस्टेड, अफशान सुजेस्टेड दैट, अफशान सुजेस्टेड दैट दे शुड,
Afshan suggested that they should go for picnic on Friday. ये हमारे 10 सेंटेंस ऐसे थे जो रिपीट भी हुए हैं और इसी तरह के 10 किस्म के जो है वो सेंटेंस आते हैं। आपने इनको गौर से देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।